दो गुट बने हुए हैं पार्टी के अंदर। बिल्कुल दो है, दो से भी ज्यादा भी हो सकते तो जनता को दोष और बीजेपी सरकार को क्यों दोष देते हो जब आपकी ही पार्टी में दो गुट? कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी है और गुटबाजी की वजह से ही हमारी सरकार गई है। ये आरोप लगता है कि हुड्डा साहब के ऊपर है। किरण चौधरी कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी में मजबूत नेता थे उनको हुड्डा साहब ने ठिकाने लगा दिया। इस मायने में कितना तथ्य सही है जी? नहीं, देखिए किरण चौधरी की बात मैं आपको बताना, बीजेपी हैट्रिक स्तर पे है। देखिए तो ये कांग्रेस की कहाँ विफलता रही जी? कांग्रेस विफल नहीं है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। हुड्डा साहब की बेल्ट है, पानीपत है, रोहतक है, झज्जर है, वो पूरी की पूरी बेल्ट साहब। जैसे कि आदमपुर से 2000 वोटों से, लगभग 2000 वोटों से चंद्र प्रकाश जंगड़ा जी ने जीत हासिल करी। अगर बीजेपी चाहती तो विधायक जी, तो वहाँ का बहुत बड़ा नेता हारने लग रहा था। कुलदीप बिश्नोई का बेटा की हार होने लग रही थी, क्यों वहाँ पे क्यों नहीं की उन्होंने? देखिए कई तरह के सिस्टम होते हैं, बीजेपी ने भी कई नेताओं को ठिकाने लगाना था। हरियाणा केसरी न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय भगवान ढूंढुआ की तरफ से नमस्कार। आज है हम उकलाना हल्के में। उकलाना हल्के में हमारे साथ है नरेश सेलवाल जी, वहाँ के विधायक हैं, जो भारी मतों से जिन्होंने जीत हासिल करी है। लगभग 28,000 वोटों से जीते हैं। जो कांग्रेस पार्टी में इनका बहुत बड़ा कद है। कांग्रेस पार्टी को जब भी एससी समाज से कोई भी संबंधित कोई भी चुनाव प्रचार के दौरान या पार्टी के दौरान कोई भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले नरेश सेलवाल को याद किया जाता है। नरेश सेलवाल जी से आपकी बात करवाएंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार, जय भगवान जी, आपका स्वागत है। आपकी सभी दर्शकों को मेरे राम राम। विधायक जी, आपने हिसार एमपी को जयप्रकाश जी को 26,000 मतों से जितवाया यहाँ से, और आपने 28,000 मतों से जीत हासिल करी। क्या आप दोनों मिलकर उकलाना हल्के के लिए कितना खरा उतरोगे? हम बिल्कुल उकलाना हल्के के लिए, देखो एमपी साहब को साल का 5 करोड़ रुपया मिलता है। उसमें पहला जो आया 2023-24 का, उसमें उकलाना हल्के को लगभग 1.5 करोड़ रुपया देने का काम चौधरी जयप्रकाश जी ने किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अभी आगे आने वालों बजटों के अंदर भी मैं उनसे पैसा लूँगा। और मुझे जो मिलेगा विधायक निधि का पैसा, वैसे तो अब तक दिया नहीं सरकार ने, जो 2023-24 का पैसा मिलना था मेरा 1 करोड़ रुपया, क्योंकि उस समय 5 ही महीने पेंडिंग थे, तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी थी 2023-24। वो मिला नहीं, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। आप कहते हो कि बीजेपी सरकार में कोई शिक्षा का महत्व नहीं है, कोई किसान को तवज्जो नहीं दी जाती, कोई मजदूर को उसकी मजदूरी के हिसाब से तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी बीजेपी हैट्रिक स्तर पे है। देखिए तो कांग्रेस की कहाँ विफलता रही जी? कांग्रेस विफल नहीं है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। और वो आपकी सीट पर क्यों नहीं हुआ विधायक जी? देखिए मेरी सीट का मार्जिन ही, मतलब पब्लिक तो ये कह रही थी 70,000 है, लेकिन फिर भी ये बताते हैं कि भाई हर सीट पे 20,000 वोटों का इन्होंने ईवीएम का हो, चाहे मतलब इन्होंने किसी भी तरह से किया हो, वोट परसेंटेज बढ़ा के किया हो, बाद में काउंटिंग कुछ आती है, दिखाते कुछ है। तो वोट परसेंटेज बढ़ाने का बराबर का वोट बैंक 39% कांग्रेस को, 39.08 इनको। तो मैं समझता हूं कि लगभग 0.8% वोट इनको फालतू ज़्यादा मिला। 22,000 वोटों का अंतर केवल कांग्रेस और बीजेपी का रहा है। कांग्रेस लगा रही है जी मशीनरी का प्रयोग के ऊपर, जो कह रही है कि मशीनरी का प्रयोग गलत हुआ। लेकिन जो हुड्डा साहब की बेल्ट है, पानीपत है, रोहतक है, झज्जर है, वो पूरी की पूरी बेल्ट साहब। और जो आपकी बेल्ट है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, उस बेल्ट में आपको पूरी प्रोग्रेस। तो वहाँ प्रयोग तंत्र का क्यों नहीं हुआ जहाँ पर इनकी सीटें ज़्यादा हैं कांग्रेस पार्टी की? जैसे कि आदमपुर से 2000 वोटों से, लगभग 2000 वोटों से चंद्र प्रकाश जंगड़ा जी ने जीत हासिल करी। अगर बीजेपी चाहती तो विधायक जी, तो वहाँ का बहुत बड़ा नेता हारने लग रहा था। कुलदीप बिश्नोई का बेटा की हार होने लग रही थी, क्यों वहाँ पे क्यों नहीं की उन्होंने? देखिए कई तरह के सिस्टम होते हैं, बीजेपी ने भी कई नेताओं को ठिकाने लगाना था। उस कड़ी में चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे धनखड़ हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, कई नेताओं को बीजेपी ने ठिकाने लगाया है। और मैं समझता हूं कि जो बीजेपी जहां पे इनकी सीटें टारगेट करते हैं, ये जो सीटें कांग्रेस क्लियर जीत रही है, मीडिया में सर्वे के अंदर सबको पता है कि भाई ये सीट कांग्रेस जीत रही है, तो उन पे ये छेड़छाड़ नहीं करते। जो सीटें हमारी 1,500 2,000 का मार्जिन में होती है, उन सीटों के ऊपर ये जो है वोट परसेंटेज बाद में बढ़ा के
चाहे पोस्टल वोट में गड़बड़ करे। अब ये देखो, अब मेरा जब पोस्टल वोट की गिनती हुई तो उसमें 75% वोट मुझे मिल रहा है, जी और जब ईवीएम की गिनतियां आती है तो पूरे हरियाणा की बात कर जी, लो आप, जी जी। जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है तो वो वोट परसेंटेज डाउन आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वोट परसेंटेज बढ़ाने का, हमारे हर राउंड की गिनती के हमारे पास जो है सीट आती है, जी जी भाई आपका इतने वोट आपको मिले, इतने इस पार्टी को बीजेपी को मिले, इतने इनलो को मिले, हर उस पे साइन हो गया जी, जाता जी, हमारा। जी जी उसके बावजूद भी जो साइट के ऊपर मेरे वोट डले, जो मेरे से साइन हुए पोस्टल पे भी और उस पे भी, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। मेरी जो जीत थी उसमें 300 वोट कम डाल रखे साइट के ऊपर। 300 वोट अगर एक एक सीट से कम करे तो कितने हो गए? 90 सीट है, तो 9-27 आ रहे हम 22,000 वोटों से। तो ये तो इस तरह का खेल करते हैं, खेल करने में माहिर है ये लोग। विधायक जी, आपने कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी सरकार ने ऐसे नेताओं को राया। हाँ। यही आरोप लगता है कि हुड्डा साहब के ऊपर। किरण चौधरी कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी में मजबूत नेता थे उनको हुड्डा साहब ने ठिकाने लगा दिया। इस मायने में कितना नहीं, तथ्य सही है जी? नहीं, देखिए, किरण चौधरी की बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये राहुल गांधी जी के कैंडिडेट अजय माकन, जो राज्यसभा के कैंडिडेट थे, वोट क्रॉस करके किरण ने हराया उसको 1 वोट से। अगर किरण कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता थी तो राहुल गांधी जी के कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं दिया? हराया ना उन्होंने, जी तो फिर तो किस मुंह से कह सकते हैं वे कांग्रेसी है? तो विधायक- स्वयं जो है वे लोग जो है स्वयं में फाल्ट है और दूसरों में दोष निकालते हैं। विधायक जी, कांग्रेस पार्टी में एक तनातनी चली हुई है। सहार के अंदर जो मामला चला हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के अलग अलग ग्रुप के नेता जा रहे हैं। जैसे सैलजा अलग ग्रुप से गई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने हिसाब से गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का है दीपेंद्र हुड्डा जो वहाँ से सांसद है वो अपने हिसाब से जाता है। तो कैसे तुलना चल रही है जिनकी, कैसे रनिंग चल रही है? ऐसा नहीं, ये देखिए ऐसा है, कल जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा जी आए, हम हिसार के तीनों विधायक सांसद इकट्ठे थे हम। उससे पहले जिस भी नेता को जो टाइम सुटेबल हुआ, अब पहले शुरुआत जब हुई, जिस दिन ये रात को इन पे हमला हुआ, सबसे पहले मैं और आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश जी, हम दोनों गए। जसवीर सिंह जस्सी उस दिन बाहर गया हुआ था, लेकिन शाम को फिर वो गया। अलग अलग टाइमिंग का वो है कि भाई किसी को टाइम, कोई बाहर गए हुए थे, कोई कभी कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, तो जो है टाइम की कई बार मैचिंग नहीं हो पाती। कल दीपेंद्र जी आए, सब इकट्ठे थे हम। विधायक जी, एक बात घुमाना नहीं, उसको सही जवाब देना जी, जनता को भी पता चले। क्या क्या कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है? गुटबाजी है, और गुटबाजी की वजह से ही हमारी सरकार गई है इस बार। 2 गुट बने हुए हैं पार्टी के अंदर। बिल्कुल 2 है, 2 से भी ज़्यादा भी हो सकते तो जनता को दोष और बीजेपी सरकार को क्यों दोष देते हो जब आपकी ही पार्टी में 2 गुट हैं? देखिए, हमारे बीजेपी का तो मशीनरी का और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, नायब सैनी जी ने गिनती से पहले कह दिया कि हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं, चिंता मत करो। तो जो है उससे हमें पता लग रहा कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। और जो कांग्रेस की गुटबाजी है उसका पूरे हरियाणा को, सब नेताओं को, सारी जनता को पता है कि कौन नेता किस क्षेत्र के नेता है और वो किस पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, सबको पता है। विधायक जी, इस तनातनी में अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई, अभी तक सीएलपी लीडर भी नहीं चुन पाई, और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इतनी तनातनी चली हुई है कि जिलाध्यक्ष बनाएंगे। पहले जिलाध्यक्ष भी 11 साल से अभी तक आपके पार्टी में कोई जिलाध्यक्ष नहीं बने, अभी तक तो बने नहीं है। आगे क्या होगा, रनिंग ऐसे ही चलती रहेगी लगता है। तो उसके अंदर जब भी अपनी पार्टी के अंदर सीएलपी नेता नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो पार्टी का संगठन तो मजबूत नहीं है। क्या ऊपर केंद्र इस संगठन को मजबूत कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, संगठन की कमी रही है हमारी पार्टी में, और उस कमी को हम जल्द ही पूरा करेंगे, क्योंकि अब संगठन का काम जो है स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में लिया, और वो हर प्रदेश के अंदर स्वयं जाकर जो है उसकी कमान संभाले हुए है। आपने देखा चंडीगढ़ में भी राहुल गांधी जी आए और उन्होंने ऑब्जर्वर प्रत्येक जिला में लगा के वो फीडबैक ले रहे हैं, और जल्द मैं समझता हूँ कि ये हमारा 31
तारीख तक जो है बन जाना चाहिए जिलाध्यक्ष। लीडर ऑफ अपोजिशन कब तक बना देगा विधायक जी? पहले ही हमारा ये संगठन का कार्य होगा, उसके तुरंत बाद जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे। वैसे हमारे हुड्डा साहब संभाल रहे कमान, कोई दिक्कत है नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि टिकटों में चली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हिसाब से टिकटें दी, उसमें कुछ टिकटें कुमारी सैलजा लेनी चाहती थी, उसमें आपकी भी विधायक जी उकलाने की सीट शामिल है। कहते हैं कि अगर वो सैलजा जी को टिकट बंटवारे में उसको शामिल किया जाता, उनको टिकटें दी जाती तो कांग्रेस सरकार आ सकती थी, तो कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी के साथ आ सकती थी। तो कितना वजन इस बात में जी? नहीं देखिए, ऐसा क्या हम सीट हार गए? नहीं जी, जीत रहे हैं ना, बिल्कुल चाहे मेरी आपकी थी, और जस्सी की दोनों जीत रहे हैं ना, हारे तो नहीं ना। जी। हुड्डा साहब की सीट हार में तो नहीं गई ना, तो जो और सीटें आ रही है उनका क्या है? और सीटें जो दूसरे लीडरों ने भी ली, मान लिया, तो वो आ रहे हैं, उन सीटों का क्या हुआ है? उस चीज़ के बारे में कोई वो नहीं कि भाई मतलब लोगों ने वोट देना चाहते थे, परंतु सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, उसी वजह से हमारी सरकार रही। और मैं सुनता हूँ कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की भी कमी रही है, और उसकी पूर्ति के लिए जो है मैं तो अपील करता हूँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, अगर कोई इस प्रकार की पार्टी को हराने का काम करते, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। विधायक जी का कहना है कि पार्टी में गुटबाजी भी हावी है और पार्टी के अंदर तालमेल की भी कमी और संगठन की भी कमी है। कब तक ये संगठन पूरा होगा, कब तक ये तालमेल सही बन पाएगा और कब तक लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाएगा? अंत में आपसे तीनों सवालों का जी एक ही उत्तर देना है। अब जल्दी हमारा जो है राहुल गांधी जी स्वयं कमान संभाले हुए, वो जिलाध्यक्ष भी हमारे जल्द बनाएंगे, इसी महीने के अंदर जिलाध्यक्ष बन जाएंगे, एलओपी भी बनेगा हमारा। और मैं समझता हूँ गुटबाजी, जब हमारा संगठन बन जाएगा तो गुटबाजी भी सारी खत्म हो जाएगी। केवल संगठन के ऊपर ही हमारी गुटबाजी का और उसका रोला होता है टिकटों पे और संगठन बनाने पे, तो इसकी कमान स्वयं राहुल गांधी जी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने हाथ में ली है। और मैं समझता हूँ कि ये 1-2 महीने के अंदर अंदर सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं होगी। अगर राहुल गांधी जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो लोग कांग्रेस में रह के बीजेपी के लिए काम करते हैं, या कोई मतलब बारात का घोड़ा है या कोई मतलब मैदान का घोड़ा है, उनकी छटनी करके उनको भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। राहुल गांधी जी सख्त डिसीजन लेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ 2029 में लोकसभा और विधानसभाओं की सरकार बनाएगी। इसका मतलब विधायक जी आपका कहना है कि बारात का घोड़ा और मैदान का घोड़ा दोनों घोड़े आपकी ही पार्टी में शामिल हैं? बिल्कुल। और जब भी मौका आता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6 लगाने में कामयाब हो जाते हैं, और वो चलते 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 उसका अंत में आके एक निर्णय होता है कि या तो वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़ के चले गए थे, किरण चौधरी छोड़ के चली गई, तो इससे क्या पार्टी कमज़ोर नहीं होती जी? देखिए, नेता जाने से पार्टी कमज़ोर तो होती है, और मैं तो समझता हूँ कि पार्टी को जो है नए युवा चेहरों के ऊपर भी जो है नए लोगों को आगे लेके आना चाहिए। यूथ के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है काम करने की, तो युवा चेहरों को भी आगे लेके आई पार्टी। धन्यवाद। जय भगवान जी, सबको नमस्कार, राम राम।